तो दोस्तों आपका स्वागत है आज के क्लास में। आज हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट के एक नए टाइप के बारे में पढ़ेंगे और वो है क्या, कटआउट्स। यानी कि हमें कटआउट्स खोजने हैं, तो उसके बारे में हम जाने इससे पहले हमें क्वेश्चन से रिलेटेड डायरेक्शंस को पढ़ लेना चाहिए, ताकि हम जान सके कि आने वाले क्वेश्चंस में हमें क्या करना है और किस तरह से हमें अपने आंसर्स खोजने हैं। तो चलो सबसे पहले हम डायरेक्शन पढ़ते हैं। इन क्वेश्चन नंबर्स 41 to 45 अ प्रॉब्लम फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 4 आंसर फिगर्स मार्क्ड 1 2 3 and 4 आर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड। सेलेक्ट द आंसर फिगर which can be formed from the cutout pieces given in the problem figure and indicate your answer by number of the answer figure chosen by you in the box against the number corresponding to the question in the answer sheet। अब देखो लेफ्ट साइड में हमें ये कटआउट दिया गया है, लेफ्ट साइड में। अब इसमें कई तरह के हैं, ये देखो कई सारे कटआउट हैं। एक ये बड़ा ट्रायंगल, ये एक क्या है, 5 साइडेड एक आकृति है, ज्योमेट्रिकल फिगर है, और ये 2 छोटे छोटे ट्रायंगल, यानी कि इसमें 4 कटआउट्स हैं। ठीक है, एक बड़ा ट्रायंगल, 2 छोटा ट्रायंगल और एक ये 5 साइडेड फिगर। इन चारों को मिलाने पर, उल्टा सीधा आड़ा तिरछा ऊपर नीचे कैसे भी मिलाने पर हमें जो आकृति मिल सकती है वो ये 4 हो सकते हैं। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सी आकृति बनती है जब हम इस 4 कटआउट को कैसे भी अरेंज करते हैं, कैसे भी अरेंज करते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ऐसे रखना है या कैसे रखना है, बस इन चारों को मिलाने या किसी भी तरह से सेट करने पर इन आंसर फिगर्स में से कोई भी आकृति बनती हो, बस इतना ही रिक्वायरमेंट है। जो भी आकृति बनती हो वो इस कटआउट से मिलकर बनती हो, इस कटआउट से बाहर की चीज़ों का यूज आप नहीं कर सकते। तो जिसमें ये कटआउट किसी फिगर को कंप्लीट करता होगा उसके नीचे ये नंबर दिया होगा 1 2 3 या 4। तो जो हमारा आंसर फिगर होगा उसके नीचे लिखे नंबर को हम OMR शीट में जाकर क्या करेंगे, सर्कल को ब्लैक कर देंगे। जैसे कि ये अगर 41 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके आगे 1 2 3 4 हो या ABCD हो, तो जो हमारा आंसर होगा, सपोज आंसर C है तो हम 41 के आगे C ऑप्शन को जाके क्या करेंगे, पेंसिल से पूरा ब्लैक कर देंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। आप बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, और आप फिगर्स को जहाँ जहाँ मैं मूव करके समझा रहा हूँ उसको अच्छे से समझना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। अब 41 में आप क्या देख रहे हो, 41 में ये हमारा 4 फिगर है इसमें। ठीक है, ये 4 फिगर है, चारों ट्रायंगल जैसा है। अब इन चारों को मिलाने से ही इसमें से कोई फिगर बनता है, यानी कि जो फिगर बन रहा है पहला कंडीशन है कि उसमें ये 4 टुकड़े हों। याद रखना, 4 टुकड़े का ये मतलब नहीं है जिस साइज का और जिस शेप का ये है बस उसी को मिलाने से, बड़ा छोटा नहीं करना है। ये नहीं कि इसके साइज को हमने बड़ा कर दिया, नहीं, एग्जैक्टली जैसा साइज इसमें है वैसा ही साइज इन आंसर फिगर्स में हमें दिखने चाहिए, और जो शेप है वही शेप दिखनी चाहिए। जितनी संख्या है उतनी ही संख्या दिखनी चाहिए। तो सबसे पहले चलो, इसमें 4 हैं, अभी अभी हम लोगों ने गिना, इसमें जाना कि इसमें 4 फिगर्स हैं। तो जो आंसर फिगर बनेगा वो इन चारों को मिला के, यानी कि उसमें भी ये 4 ही की संख्या में होंगे। अब देखो इसमें हम गिनते हैं, फिगर नंबर 1 में कितने हैं, 4, इसमें कितने हैं 4, इसमें कितने हैं 4, लेकिन इसमें कितने हैं 5। तो सबसे पहले हमने क्या अभी तक सीखा है कि मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले छांटना सीखो। जितनी जल्दी आप जितने अधिक क्वेश्चंस छांट लोगे
उतनी तेजी से आप आंसर पर पहुंचोगे। क्यों? इसलिए कि बचे हुए क्वेश्चंस में ही हमें आंसर खोजना होगा, यानी कि बचे हुए आंसर फिगर्स में ही आंसर हमें खोजना होगा, तो हम उस पर बेहतर कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो हमारा आंसर अधिक संभावना है कि हम एकदम सही आंसर करें। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करो कि हम उस फिगर को सबसे पहले छांटें जो किसी हाल में हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो इस आधार पर ये, चूंकि इसमें 5 हैं ये ट्रायंगल जैसे स्ट्रक्चर, तो हमारा ये फिगर नंबर 4 तो छट गया। अब बाकी के तीनों ही में 4-4 हैं। तो अब आते हैं, अब संख्या के आधार पर हमने एक को छाट दिया, अब हम शेप के आधार, ये साइज के आधार पर आते हैं। अब ये देखो, इसमें भी 4 हैं, क्या इसके साइज मिलते हैं? क्या नहीं मिलते हैं। क्यों? ये एक पूरा सेमी सर्कल बना लेता है। ठीक है, ये 4। अब ये देखो 1 2 3 4, और ये थोड़े बड़े बड़े से टुकड़े हैं, यानी कि इनकी चौड़ाई बड़ी बड़ी है, इनके एंगल्स बड़े हैं, लेकिन इनका साइज क्या है? इन टुकड़ों से छोटा है। तो इन टुकड़ों को मिलाने पर ये हमें नहीं मिलेगा, ये साइज में क्या है? ये टुकड़े छोटे हैं। तो इसीलिए ये फिगर नंबर 2 भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो 2 छट गए। फिगर नंबर 4 पहले हमने छाटा, अब 2 छाट दिया। यानी कि अब हमारा ध्यान हमें कहाँ कंसंट्रेट करना है? सिर्फ फिगर नंबर 1 और 3 पर। अब समझ रहे हो आसानी क्यों होती है? इसलिए कि अब हमें 2 ही में खोजना है, 2 तो हमने छाट दिया। बार बार किसी एक चीज को हर फिगर में जाके खोजने से क्या होता है? टाइम किल होता है। तो इसीलिए हम छाटते हैं। अब आ जाओ फिगर नंबर 1 को देखो। इसमें ये ट्रायंगल जो है, ये एक टुकड़ा जो है, इसका साइज बहुत बड़ा है, बाकी के बहुत छोटे हैं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमारे कितने फिगर छट गए? 3। 1 छट गया, 2 छट गया और 4 छट गया। तो बच कौन सा गया? फिगर नंबर 3। यानी कि हमारा आंसर होगा फिगर नंबर 3। फिर भी एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं इसमें। ये देखो सारे इसके साइज वैसे ही है जैसे इसका है, और इसकी संख्या भी कितनी है? 4। तो हमारा आंसर क्या हुआ? फिगर नंबर 3। ये हम अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 42। अब जैसा कि हम लोग जब डायरेक्शंस पढ़ रहे तो इस फिगर को हम लोग देख ही रहे थे। इसमें देखो ये 5 टुकड़े हैं प्रॉब्लम फिगर में, सॉरी 4 टुकड़े हैं। एक ट्रायंगल, एक 5 साइडेड ज्योमेट्रिकल फिगर और 2 छोटा छोटा ट्रायंगल। ठीक है, तो कुल 4 इसमें कटआउट्स हैं। अब इन कटआउट्स को लेके हम क्या बना सकते हैं? अब एक चीज बताओ, ये बड़ा सा ट्रायंगल हम सबसे पहले सब में खोजते हैं। ठीक है, अब ये देखो इसमें कोई बड़ा ट्रायंगल है? ऐसा ट्रायंगल इस फिगर में है? नहीं है। यानी कि और हमें हर कटआउट का यूज करना है, कोई ऐसा नहीं है कि 2 यूज करके किसी को बना लिया, नहीं हो सकता। ये ट्रायंगल हमारे इस फिगर में नहीं है। ये अगर होगा भी, ये देखो ये एक होगा भी, तो ये 5 साइडेड हमारा नहीं होगा। मान लो अगर कोई ये कहे कि चलो ये ट्रायंगल हमने ले लिया यहाँ से, ठीक है, तो ये छोटा ट्रायंगल किधर है भाई? ये तो इतना छोटा नहीं है, ये नहीं हो सकता। दूसरा कि ये 5 साइडेड फिगर किधर है? नहीं है। तो इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। यानी कि ये फिगर नंबर 1 हमने छाट दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब आते हैं हम फिगर नंबर 4 में। ये देखो इसमें हमें ये ट्रायंगल एक दिख रहा है। ठीक है, ये ट्रायंगल तो है, लेकिन ये ट्रायंगल कहीं किसी से मैच करता नहीं दिख रहा है। और दूसरा कि हमारे प्रॉब्लम फिगर में 4 साइडेड कोई फिगर नहीं है। ठीक है, और ये भी छोटा ट्रायंगल हमारे ट्रायंगल से नहीं मिलता, इसीलिए हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यानी कि फिगर नंबर 4 हमारा आंसर नहीं है। इसी तरह से अगर हम फिगर नंबर 3 में आए तो ये देखो ये बड़ा ट्रायंगल है। ऐसा अगर हम मान भी लें कि ये जो स्क्वायर है इसमें ये एक ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल बड़ा मान भी लें, तो फिर ये 5 साइड वाला 5 साइडेड फिगर इसमें नहीं है, और ये दोनों छोटे ट्रायंगल्स भी नहीं है। इसलिए हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। यानी कि 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा और 4 नहीं होगा। तो बच कौन सा गया? 2। इसमें ये ट्रायंगल भी है, ये 5 साइडेड फिगर भी है और 2 छोटे ट्रायंगल्स भी हैं, इसीलिए हमारा आंसर है फिगर नंबर 2। दोस्तों, एडुपोस्ट यूसी वेब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं ये एक एडुकेशनल चैनल है और आप लोगों के लिए ही इसे डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर आपको नवोदय, एनटीएससी, मिलिट्री स्कूल,
सैनिक स्कूल वगैरह से संबंधित सारे मटेरियल्स मिलेंगे। और हमारी कोशिश यही है कि हम बेहतर से बेहतर तरीके से आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करना सिखा सकें। लेकिन फिर भी कई तरह की कमियां होती हैं और इसमें भी कमियां ज़रूर होंगी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं कि आप कौन सा और सुधार इसमें चाहेंगे। ये भी बता देना चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड 70 से अधिक एपिसोड्स आएंगे और उसके बाद एरिथमेटिक्स और लैंग्वेज से रिलेटेड भी एपिसोड्स इतने ही करीबन 70-75 दोनों ही के एपिसोड्स होंगे। तो यहाँ पर करीबन 200 से 250 एपिसोड्स आपको देखने को मिलेंगे इस प्रोजेक्ट पर। तो आपसे आग्रह है कि आपकी ज़रूरतों को तो हम पूरा करेंगे ही करेंगे, और भी अधिक एपिसोड्स बनाने होंगे तो हम ज़रूर बनाएंगे। वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहें, या आपको और क्या चीज़ चाहिए तो उसके बारे में बताएं। लेकिन एक आग्रह है कि आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथियों से भी कहें कि इसे वो सब्सक्राइब करें, इसे लाइक भी आप करें, शेयर भी करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। 43 में भी लेफ्ट साइड में एक प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ है जिसमें कुछ कटआउट्स हैं, ये 3 कटआउट्स इसमें हैं, और राइट साइड में ये 4 फिगर्स दिए हुए हैं जो इन तीनों कटआउट्स को मिलाकर बनेगा। अब हमें यही खोजना है कि इन तीनों कटआउट्स को मिलाने पर इनमें से कौन सा फिगर हमें प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आते हैं फिगर नंबर 1 में। फिगर नंबर 1 में हम क्या देखते हैं कि सपोज अगर ये 2 हम ले लें ऐसा कटआउट, तो एक ये साइड बन जाएगा और एक उसके पीछे वाला साइड बन जाएगा। लेकिन ये कहाँ से बनेगा, ये रेक्टेंगल जैसा है, ये रेक्टेंगल जैसा है, ऐसा तो कुछ भी कटआउट में नहीं अवेलेबल है, तो हम बनाएंगे कहाँ से, इसीलिए ये नहीं बनेगा। इसमें जो 3 साइड हमें दिख रहे हैं उसमें एक तो इससे मिलता है, लेकिन ये बाकी के 2 नहीं मिलते, इसीलिए फिगर नंबर 1 हमारा आंसर नहीं है। अब आते हैं फिगर नंबर 2 में। फिगर नंबर 2 में क्या है, 1 2 3 कटआउट्स इसमें भी मिले हुए हैं, लेकिन इन तीनों कटआउट्स को तुम गौर से देखो, इसका साइज और इसका साइज इनमें से किसी में नहीं मिलता। ये साइज तो हमें मिल सकता है फिर भी, लेकिन ये दोनों हमें नहीं मिलता, इसीलिए ये आंसर भी हमारा, ये फिगर नंबर 2 हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब आते हैं फिगर नंबर 3 में। इसमें भी वही है, 2 की तरह ही ये भी क्या है, इसमें भी 3 कटआउट्स हैं। ये पूरी तरह से तो मिल सकता है, लेकिन ऊपर और नीचे वाला ये नहीं मिलता है, और इन तीनों कटआउट्स को जोड़ के हम फिगर नंबर 4 ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो हमारा बच कौन सा गया, फिगर नंबर 3। डेफिनेटली इसमें भी 3 है। कौन कौन से, ये देखो, एक ये हुआ दूसरा और ये हुआ तीसरा, ये 3 कटआउट्स मिलके बना लेते हैं। अब हम देखो, अगर इन दोनों को नीचे वाले दोनों कटआउट्स को ऐसे ही थोड़ा थोड़ा खिसका कर सटा ले और उसके ऊपर में ये डाल दें, इन दोनों को अगर हम सटा लें, नीचे वाले दोनों को आपस में एक दूसरे से एंड टू एंड सटा लें और उसके ऊपर में ये डाल दें, तो हमें ठीक ऐसा ही फिगर मिल जाएगा। ये देखो, इसका एंड और इसका एंड यहाँ पर आके मिल गया, ये मिल गया, और इसके ऊपर में हमने क्या किया, इसको उठाकर ले आके रख दिया। अब हमें ये फिगर ऑब्टेन हो गया, यानी कि अपने इन कटआउट से हम फिगर नंबर 3 को ऑब्टेन कर सकते हैं, इसीलिए हमारा आंसर क्या है, फिगर नंबर 3। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 44। अब इस क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, हमारे प्रॉब्लम फिगर में क्या है, 3 सर्कल्स है। ये देखो, ये 2 सर्कल सेम साइज के हैं और साथ में ये क्या है, एक छोटा सर्कल है। 2 चीज हम इसमें गौर कर रहे हैं अपने कटआउट्स में, 2 सर्कल्स हैं सेम साइज के, और तीसरा छोटा सर्कल जो है वो बाकी दोनों से छोटे हैं। तो पहला चीज हम खोजते हैं कि किस फिगर में, ये आंसर फिगर्स हैं, किस आंसर फिगर में 3 हमारा कटआउट है। अब देखो, इसमें तो
एक कटआउट, दो कटआउट, तीन कटआउट, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, सब में तीन तीन कटआउट हैं। लेकिन इस सर्कल का और इस सर्कल का साइज देखो, ये दोनों बहुत ही बड़े हैं इसकी तुलना में, इसीलिए। और ये तीसरा जो है वो इसके बराबर है, छोटा वाला ये तो इसमें है ही नहीं, तो इसीलिए हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। हम फिगर नंबर 1 को छांट देते हैं। अब आते हैं फिगर नंबर 3 में। फिगर नंबर 3 में क्या है, ये देखो, ये एक बड़ा सर्कल है, दूसरा उससे छोटा है और तीसरा सबसे छोटा है, और ये तीनों ही सर्कल हमारे सर्कल से छोटे हैं। ठीक है, छोटा हमारे इससे छोटा है और जो इसका बड़ा है वो हमारे बड़े से छोटा है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमारे कटआउट्स के साइज से ये तीनों सर्कल का साइज मैच नहीं करता। ठीक यही बात हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में भी है। इतना बड़ा सर्कल, उसके बाद बीच में ये सर्कल, फिर सेंटर में सबसे छोटा सर्कल। ये छोटा सर्कल तो साइज में मिल जाएगा इससे, लेकिन बाकी के दो बड़े सर्कल्स इस हमारे कटआउट में तो है ही नहीं, तो इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो 1 छट गया, 3 छट गया और 4 छट गया, तो बच क्या गया, हमारा बच गया फिगर नंबर 2। इसमें भी 3 सर्कल है, ये दो हमारे ये दोनों सर्कल हो जाएंगे और ये छोटा वाला हमारा ये सर्कल हो सकता है। तो इसीलिए इन सारे कटआउट्स को मिला के हमारा ये फिगर ऑप्टेन हो जाएगा। इसीलिए हमारा है क्या आंसर, आंसर नंबर, ये फिगर नंबर 2 हमारा आंसर होगा। अब हम आते हैं अपने आज के क्लास के सबसे लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 45। अब देखो, हमारे प्रॉब्लम फिगर में 4 कटआउट्स हैं, 2 ट्रायंगल सेम साइज के, 2 रेक्टेंगल सेम साइज के, यानी कि हमारा जो आंसर फिगर है उसमें भी क्या होना चाहिए, 4 कटआउट्स होने चाहिए। तो अब हम चलो सबसे पहले संख्या गिनते हैं। इसमें क्या है, 1, 2 और 2 छोटे ट्रायंगल, ठीक है, ये 4 है। इसमें भी क्या है, 1, 2 और ये ऊपर में 2 छोटे ट्रायंगल, 4। इसमें भी एक रेक्टेंगल नीचे में, 2 ऊपर में और एक ट्रायंगल ऊपर में, इसमें भी 4। और इसमें भी क्या है, 2 ट्रायंगल और 2 रेक्टेंगल, इसमें भी 4। यानी संख्या के आधार पर हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, सब में 4-4 संख्या में कटआउट्स हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अपने कटआउट्स के साइज को देखते हैं। अब ये देखो, पहला तो ज्योमेट्रिकल फिगर आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उस फिगर का साइज। अब ये देखो, ये क्या है, ये एग्जैक्ट ये फिगर हमारा नहीं है, ये रेक्टेंगल भी नहीं है, ये देखो, ठीक है, ये रेक्टेंगल नहीं है। ये ट्रायंगल भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ना तो ट्रायंगल मिलता है और ना ही रेक्टेंगल मिलता है, भले ही इसमें कटआउट्स की संख्या 4 हो, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसीलिए फिगर नंबर 1 को हमने क्या किया, छाट दिया। अब यहाँ आते हैं, ये देखो, इस रेक्टेंगल का साइज बहुत बड़ा, ये रेक्टेंगल बहुत पतला, और ये ट्रायंगल का भी साइज हमारे ट्रायंगल के साइज से बहुत छोटा है। यानी कि हमारा कोई भी कटआउट इनमें दिए गए 4 कटआउट से मैच नहीं करता, इसीलिए हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। फिगर नंबर 2 को भी हमने छांट दिया। अब अगर हम इस रेक्टेंगल को देखें इसमें, तो चलो ये 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि 2 रेक्टेंगल और 1 ट्रायंगल मिलता भी हो, लेकिन ये चौथा, ये जो रेक्टेंगल है, ये तो हमारे कटआउट में कहीं है ही नहीं। तो हम अपने कटआउट्स में से किसी का यूज इसमें, ये एक का यूज हम इसमें नहीं कर रहे हैं नीचे वाले में, यानी कि ये रेक्टेंगल ऐसा होना चाहिए था, ये तो नहीं है, तो इसलिए हम अपने कटआउट से ऐसा फिगर नहीं बना सकते, इसलिए ये फिगर नंबर 3 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो अब बच कौन सा गया, 1 छट गया, 2 छट गया, 3 छट गया, तो बच गया 4, यानी कि बचा हुआ जो ऑप्शन है वही हमारा आंसर होगा। फिर भी हम एक बार मिला लेते हैं। ये देखो, ये दोनों रेक्टेंगल हमारे इन दोनों रेक्टेंगल से मिलते हैं और इस फिगर में इसको साइड बाय साइड रखा गया, ठीक है। और ये दोनों ट्रायंगल हमारे कटआउट्स का, वो दोनों ट्रायंगल, ये देखो, इसमें एक ये हो गया, एक ये हो गया, साइज भी मिलता है। इसको टॉप और बॉटम में रखा गया है और बॉटम में इसको इन्वर्ट कर दिया गया है, यानी कि हमारे सारे कटआउट्स यहाँ पर हमें
मिल जाएंगे, बस उसको एक डिफरेंट ऑर्डर में इसमें लगा के ये फिगर ऑब्टेन किया गया है। यानी कि इस फिगर में हमारे सारे कटआउट्स मौजूद हैं और उन कटआउट्स की मदद से ये फिगर हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमारा आंसर क्या है, फिगर नंबर 4। तो दोस्तों इसी तरह से आप क्वेश्चंस को ठीक से समझते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे हमारा पेपर उतना ही अच्छा होगा और हमारे आगे निकलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। आज के लिए बस इतना ही।